हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके। बोर्ड का फेवरेट टॉपिक सीरीज है। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है? नाइट्रीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेशन। और आज की डेट क्या है? 23/9 ओके 2022। तो नाइट्रीकरण देखना है। नाइट्रीकरण कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये चैप्टर 10th वाला है, ठीक है। उसमें हेलो एल्किन के और हेलो एरिन के बारे में हमने डिस्कस किया था कुछ पहले। मेरी प्रीवियस वीडियो देखते रहना अगेन एंड अगेन। वन डे आपके माइंड में सारी हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स वाली जो सीरीज है, आई मीन सारी जो रिएक्शंस हैं वो तुम्हारे सेट आउट हो जाएंगी। क्लियर? अभी के लिए देखो नाइट्रीकरण क्या होता है। नाइट्रीकरण बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है और ये वैसे सीरीज भी क्या चल रही है? बोर्ड का फेवरेट टॉपिक। ओके, तो इसलिए देखो क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है। बेंजीन क्लोरोबेंजीन। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ फॉर। ओके, तो दोनों ध्यान देना। सीबीएसई मीडियम एंड सीबीएसई जो है और बोर्ड, और दूसरा उत्तराखंड बोर्ड और अदर स्टेट के जो भी बोर्ड है जिसमें नाइट्रीकरण है वो जरूर ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। और कंपटीशन वाले भी जरा ध्यान दें, ठीक है। देखो हमने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन में क्या लिया? नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम तेजाब भी बोलते हैं ना, यस। तो ये दो हमने डाले और ये डालने के बाद देखो क्या हुआ। ये कौन सी पोजीशन होती है? सबको पता है, ये सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है यहाँ पर। ये ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। और दिस वन इज ऑल्सो मेटा पोजीशन, दिस वन इज ऑर्थो, ऑल्सो क्या है? ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है? नाइट्रो ग्रुप। कहाँ? ऑर्थो पोजीशन पे। और यहाँ कहाँ लगा है? पैरा पोजीशन पे। ओ मेरा पंकज, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। ये कैसे शॉर्ट ट्रिक है देखो। ओ मेरा पंकज। ओ फॉर ऑर्थो, एम फॉर मेटा, पी फॉर पैरा। पैरा पोजीशन। तो आपको जब भी नाइट्रीकरण होगा तो नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रीकरण में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है? वो होता है नाइट्रो ग्रुप। और कौन कौन सी पोजीशन पे होता है? ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। क्लियर? इसका आईपीसी नेम देख लेते हैं। टू नाइट्रो। देखो, जो ऑर्थो मेटा पैरा होते हैं ये केवल कॉमन में यूज होते हैं, ठीक है। कॉमन नेम जब लिखा जाता है तभी यूज होते हैं। आईपीसी में कभी भी ऑर्थो मेटा पैरा यूज नहीं होता, उसमें नंबरिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। देखो हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ओके, यू नो वेरी वेल कि एक बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। और फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट किया? क्लोरो, बिकॉज इसका क्या है? एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो ये इसको थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप बड़ा मानेंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे नाइट्रो, तो टू नाइट्रो। और ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। वेरी गुड। यहाँ देखो 4 पे क्या नाइट्रो ग्रुप लग रहा है? 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक? वेरी गुड। ये तो हो गया। मैंने इसकी क्रियाविधि भी लिखी है, आई मीन इसकी मैकेनिज्म। लेकिन मैकेनिज्म बोर्ड वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं आती है। क्लास 12th के स्टूडेंट और क्लास 11th के स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो मैकेनिज्म में ज़्यादा ध्यान ना दें, इसे याद ना करें। हाँ, अगर तुम्हें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसको देख सकते हैं, लेकिन ये तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर में ये नहीं पूछा जाता है कि मैकेनिज्म वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको। कौन कौन सा? कि जब भी हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा? टेल मी वन, टेल मी। ओके, नाइट्रो ग्रुप। ये देखो NO2 है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो, ये है ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। और ये इंट्रोड्यूस हो जाता है किसमें? नाइट्रीकरण में। और अब मुझे बताना, नाइट्रीकरण में कौन से रिएजेंट यूज होते हैं? कौन से अभिकर्मक यूज होते हैं? बताओ जल्दी से। रिएजेंट कौन से अभिकर्मक? वो होते हैं नाइट्रिक अम्ल, आई मीन नाइट्रिक एसिड, और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम तेजाब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो रिएजेंट किस में यूज होते हैं? नाइट्रीकरण में, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट बीएससी का है, बैचलर या एमएससी का हो, तो वो मैकेनिज्म ध्यान से देखे, ठीक है। तो मैकेनिज्म में हमने क्या किया? ओपन स्ट्रक्चर किया सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का ओपन स्ट्रक्चर किया। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब हुआ क्या? इसका H और इसका OH ये दोनों ने कंबाइन किया और ये यहाँ से निकल गए, यानी वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ पर देखो ये बचा हमारे पास, ठीक है। HOS, ये देखो O नेगेटिव, ये बन गया एनायन। ओके, और ये क्या बन गया? हमारा कैटायन। ये कैसे एक्ट करेगा? अब ये हमारा एक्ट करता है नाभिक रागी, नाभिक रागी। और इंग्लिश में आपको पता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। ओके, न्यूक्लियोफाइल, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नाभिक रागी नहीं है, नाभिक रागी नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉन रागी। क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी। ओके, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है।
इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इलेक्ट्रॉन रागी है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, और हमें पता है कि जो क्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, बिकॉज उसके पास कितने लॉन पेयर होते हैं? 3, 1 2 3। कितने लॉन पेयर? ओके टेल मी वन मोर, एक बार और फिर जल्दी से। 3, 1 2 3, ठीक है, 3 लॉन पेयर है, 3 लॉन पेयर है। लॉन पेयर जिसके पास भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये हमारा जो भी हैलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ग्रुप। ओके, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो देखो 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 मैंने बनाया है इसका रिजोनेंस। देखो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, यहाँ किया। जैसे डोनेट किया तो यहाँ पर क्या बन गया? डबल बॉन्ड आ गया। इसमें कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और 2 लॉन पेयर इसके ऐसे ही रहे, एज इट इज, जैसे पहले थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो ये वाला बॉन्ड था, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ने कहाँ गए? नाइट्रो ग्रुप के पास, और ये बॉन्ड बना दिया। देखो ये दिख रहा है ना बॉन्ड, वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है मैकेनिज्म को, ठीक है, बीएससी वाले स्टूडेंट। ओके, ये बन गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास एक क्या था? ये देखो एनायन था। ओके, इसको नाभिक भी बोल सकते हैं। इसने क्या किया? ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन पता है कौन सा होता है? इस हाइड्रोजन को हम बोलते थे एमएससी में, हमारे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, वो बोलते थे इसको एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते थे? एसिडिक हाइड्रोजन, या दूसरा एक और नाम देते थे इसको एसिडिक प्रोटॉन। ओके, एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन किसको कहते हैं? जो H+ के रूप में निकलने को बिल्कुल रेडी हो, बी रेडी टू रिलीज H+। ओके, अगर H+ तो यहाँ पर H+ के रूप में निकलने को तैयार है, ये जैसे निकलेगा, और इसे कौन एक्सेप्ट करेगा? HSO4 नेगेटिव। और इसका ये जो बॉन्ड है ये कहाँ आ जाएगा? देखो ये देखो यहाँ आया बाय दिस एरो। ओके, और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड वापस क्लोरीन के पास ले गया। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर था वो फिर से रिकवर हो गया, ठीक है। और ये बन गया हमारा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और मैंने अभी बताया है ये कॉमन नेम है, जिसमें भी ऑर्थो मेटा पैरा आते हैं वो कॉमन नेम होता है, ठीक है, कॉमन नेम। ओके, और अगर इसका आईपीसी नेम लिखे हम, IUPAC नेम। ओके, आईपीसी नेम क्या होगा इसका? टेल मी। ओके, देखो आप ऊपर लिखा भी है मैंने, 2 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ओके, समझ में आया ना? यस बोलो जल्दी से स्माइल करके, वेरी गुड। ओके, अब ये तुम्हें समझ में आ गया, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें समझ में आया, ठीक है, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट तो हो तुम, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो नाइट्रीकरण आज का टॉपिक था। नाइट्रीकरण बहुत आसान है, उसमें 2 रिएजेंट यूज होते हैं, अभिकर्मक 2 रिएजेंट। वो 2 रिएजेंट कौन से? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम तेजाब भी बोलते हैं, ये तेजाब भी होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? तेजाब, कॉमन है इसका नाम, बट इसका जो आईपीसी नेम है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड डालते हैं किसमें? क्लोरोबेंजीन में, तो हमें क्या मिलता है? 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब हाँ, वन मोर थिंग हियर, कि अगर इन दोनों में से कहेंगे कि किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो पता है क्या होता है? ये जो होता है वो होता है माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट यानी कम बनता है, और ये क्या होता है वो? ये होता है मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है? जल्दी से बोलो, मेजर प्रोडक्ट। मेजर यानी बहुत ज़्यादा। ओके, बस आज के लिए इतना ही। तो क्लोरोबेंजीन का आज हमने क्या सीखा? नाइट्रीकरण करना सीखा। ओके, कि कैसे करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, ओके, और हाँ, मेरी हैंड राइटिंग अगर पसंद आई तो ज़रूर शेयर तो बनता है, ओके, कमेंट भी बनता है, और अच्छा सा कमेंट, ओके, एकदम से फायर कर देने वाला, ठीक है। और वन मोर थिंग, बेल आइकन दबाना कौन भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलने का, ठीक है। यस, ओके, और मिलते हैं जल्दी यानी कल ही मिलते हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला टॉपिक हमारा एकदम से वही सीरीज चल रही है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक। ओके, बाय, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।